हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम निकल चुके हैं आज कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ और श्रीनगर की हसीन दुनिया को देखने। चलो। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हर जगह चेकिंग, हर जगह आर्मी थी जहाँ पे चेकिंग हो रही थी, लेकिन सिर्फ बॉयज़ की हो रही थी। तो हम सब गाड़ी में बैठ के इनका वेट कर रहे थे कि ये आए और हम आगे चले। और जैसे इनकी चेकिंग हुई, हम चल पड़े आगे और हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ियाँ ली। चीज़ियाँ तो आप समझ ही रहे हो ना, तो बस हमने काफ़ी ज़्यादा सामान लिया खाने का क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना था और पूरे रास्ते खाते खाते जाना था। फिर रास्ते में एक और रेस्टोरेंट आता है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हमने वहाँ का भी व्लॉग बनाया कि देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, आप कोई चीज़ मिस ना कर सको, इसलिए हमने व्लॉग बनाया। फिर रास्ते में एक और जगह जाम लगा था, फिर वहाँ पे जीजू गए, उन्होंने जाम वगैरह खुलवाया और यहाँ दौड़ के आ रहे थे वो। फिर थोड़ी देर आगे निकले हम, फिर से चेकिंग, पूरे रास्ते में चेकिंग थी। और वहाँ के पहाड़ ऐसे थे ना कि वहाँ से जैसे बजरी नहीं होती कि एक एक पत्थर नीचे आ रहा है, कभी भी कोई भी पत्थर आ रहा है बिना बारिश के, हवा चल रही थी उस वजह से शायद। फिर जब हम पहुँचने लगे पीर की गली, बाय गॉड क्या व्यू था वहाँ का। श्रीनगर में भी बर्फ़ नहीं पड़ी, लेकिन पीर की गली बर्फ़ पड़ी हुई थी। और सफ़र की शुरुआत ही पहाड़ों से हुई थी। हर जगह पहाड़ी पहाड़, जैसे ही पहाड़ देखते सबके अंदर का फ़ोटोग्राफ़र जाग जाता कि हमारा फ़ोटो। और यहाँ पे इन्होंने गाड़ी में गाड़ी का इस्तेमाल इतने अच्छे से किया था ना, बाय गॉड यहाँ के लोग भी बहुत टैलेंटेड हैं। फिर हम लोग रुके, फिर हमने खाना वगैरह खाया वहाँ पे। खाना खाने के बाद सबने डांस करा, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए। लेकिन पीर की गली में जो हवा चल रही थी ना, उससे ये पता ज़रूर चलता है कि यहाँ पे एसी वालों की दुकान तो बिल्कुल नहीं चलती होगी, इतनी ठंडी हवा थी। उसके बाद हमारे बेबी भाई आए सोए हुए, देन हम पहुँचे चाय पीने के लिए। हम रास्ते में रुके, हमने वहाँ पे चाय पी और फिर हम निकल चुके थे श्रीनगर की तरफ। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा गार्डन्स हैं, तो हमने सोचा कि घूमेंगे, बट हम काफ़ी लेट पहुँचे और हमने गुरुद्वारे में स्टे करा। तो जिस वजह से उस दिन तो हमें जाने नहीं हुआ। रात को हम वहाँ पहुँचे और हमने खाना खाया और हम वापस अपने रूम में चले गए। और जैसे ही सुबह उठे, रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, हमने सोचा था बहुत ज़्यादा ठंड होगी, पर वहाँ का मौसम बहुत ही बढ़िया था। फिर हम सुबह गुरुद्वारे में गए, वहाँ पे माथा टेकने के बाद हमने वहीं पे ही चाय पी। चाय वगैरह पीने के बाद हमने सोचा अब तो निकलते हैं घूमने के लिए। फिर हम सबसे पहले गए लाल चौक, जो सबसे फेमस जगह और सबसे बिजी एरिया है श्रीनगर का। असली रौनक यहीं पर मिलती है पूरे श्रीनगर की। और इसी रौनक के डर से कि ज़्यादा रौनक हो जाएगी, इसलिए हम सुबह गए और जल्दी से फ़ोटोज़ वगैरह खींचे और वहाँ का व्यू एंजॉय करा और हम वापस आ गए। यहाँ का फेमस घंटाघर पूरे लाल चौक की पहचान है और मैंने सुना है यहाँ का ना इवनिंग व्यू बहुत अच्छा होता है। अगर आप जाओ तो इवनिंग विज़िट ज़रूर करना। फिर हमने सोचा कि हम लोग मंदिर तो गए ही नहीं, फिर हम पहुँच गए सबसे मशहूर और पवित्र स्थलों में से एक, शंकराचार्य मंदिर। इस मंदिर की दो खूबियाँ हैं, धार्मिक महत्व तो है ही है, और दूसरा यहाँ से पूरा श्रीनगर का व्यू इतना प्यारा दिखता है ना। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हथियार के साथ यहाँ गाड़ी लेके जाना भी मना है। लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ भी अलाउड नहीं थी, तो वीआईपी लोग जा रहे थे, जो कि हर जगह होता ही है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, थोड़ी थकान ज़रूर हुई, लेकिन ऊपर पहुंचकर जो खूबसूरत व्यू देखने को मिला ना, उसने सारी थकान हमारी दूर कर दी। अगर आप श्रीनगर आएँ तो इस जगह को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। फिर हम गए, हमने वहाँ पे किए दर्शन। काफ़ी प्यारा मंदिर था, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रीनगर का व्यू, वो डल लेक का व्यू जो हमें वहाँ से मिला ना, वो मुझे नहीं लगता कहीं और से मिले। लेकिन श्रीनगर की तो यही बात है ना कि जिस जगह पर जाओ उसी का ही व्यू बहुत प्यारा लगता है। पहले हम सोचते हैं कि ये वाला बहुत अच्छा, सबसे अच्छा यही जगह है, लेकिन थोड़ा सा कहीं और घूमने जाओ ना, फिर लगता है नहीं यार, ये तो उससे भी ऊपर है। पर जो मंदिर था ना, मंदिर में जाके ये एक अलग सी वाइब आने लगी। हर हर महादेव। वहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं थे, जिस वजह से हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं बनाए, आपको मैं नहीं दिखा पाई मंदिर अंदर से। बट वहाँ से आप व्यू देखो कितना प्यारा है। आप चाहो तो मैंने कहा इस जगह को बिल्कुल अपने ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर डालना, पक्का डालना। आपको इतना प्यारा व्यू देखने को मिलेगा ना, पूरा श्रीनगर देख सकते हो आप यहाँ से खड़े होके। फिर हम गए तपस्या स्थल, जहाँ पर तपस्या करते थे शंकराचार्य जी। वहाँ के दर्शन करने के बाद हम निकले वापस। हम घूम के आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घूमने वापस। हम शिव जी का आशीर्वाद लेके आ चुके हैं। अब हम चले हैं घूमने। सबसे पहले हम अपने पैरों में शूज लगाएंगे और चप्पल लगाएंगे। ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। फिर यहाँ पे गौरी कुंड एक और स्थल था, जहाँ पर हम नहीं गए क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन था घूमने के लिए और हमें 3-4 जगह और जाना था। तो जैसे हम नीचे पहुँचे, वहाँ पे धूप आ चुकी थी। हमने वहाँ पे खड़े होकर थोड़ी थोड़ी धूप लगाई, क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो चुके थे हम। सुबह सुबह ठंड हो गई थी क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी वहाँ पे, और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो जैसे ही हम नीचे पहुँचे, जीजू ने अपना फेवरेट काम करना शुरू कर दिया, मैगी बनाना। तो हमने वहाँ पे मैगी खाई। इससे कहते हैं पहाड़ों वाली मैगी। पहाड़ों में बैठ के मैगी खाना मतलब सुकून। उसके बाद हमने सोचा कि अब हम मंदिर से भी हुआ है, गुरुद्वारे से भी हुआ है, और अब हमें जाना है डल लेक, शिकारा राइड करनी है, जो कि बहुत ही फेमस है। अगर श्रीनगर आओ ये ना किया तो मतलब श्रीनगर आना ही अधूरा है। हमने वहाँ की राइड की, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने के बाद हमने सोचा चलो अब दूसरी जगह चलते हैं। हम निकल चुके थे दूसरी जगह जाने के लिए। चलो तो फिर हम जा रहे थे परी महल की तरफ। परी महल का नाम सुनते ही लगता है कि यहाँ पे परियाँ रहती होंगी, और वहाँ के हर टेरेस पे जाके ऐसा लग रहा था ना कि यहाँ का व्यू सबसे सुंदर है, लेकिन फिर अगला लेवल उससे भी खूबसूरत। हम कहाँ पहुँच चुके हैं? कहाँ पहुँच गए हम? पीर की गली। तो ये पीर की गली तो हम पहुँचे हैं परी महल। हाँ, परी महल। अब हम आपको दिखाते हैं आगे का सीन। बाय गाइस। लोगों को इतनी चिल्ला अंदर जाने की कि हम वहाँ से टिकट कटाए बिना ही पहले हम यहाँ से जाग के देख रहे हैं। हम लोग मतलब मैं, ये और ये। तो कब छान के मार के आई हूँ मैं पूरा इधर। अरे जब आप यार। टिकट लेने गए थे ओह अच्छा। पहले ही घूमा थी। हम पहले घूमे कहाँ? तो पहले आइए, नहीं मतलब यहाँ नीचे गई थी। अच्छा। ओके परी महल। परी महल ये फोटोग्राफ्स अगर आपको खिंचानी हो तो। वाह, फ्लावर्स अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखो, पता नहीं कैसे, पर हम ऊपर पहुँच आए हैं। अब ऊपर जा रहे हैं। बीपी भाई मेरे ब्लॉग में आपको यही देखने को मिलेगा हर टाइम। गाइस छोटे चोर है। छोटे चोर, लेकिन वो भी खराब निकला, उसका कोई फायदा नहीं था। देखिए जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। फिर हमने खाया पिया और चले गए दूसरी जगह, मतलब बॉटनिकल गार्डन में। आपको कैसा लग रहा है ये? मेरे को घर जाना है गाइस। घर जाना है इसको, और इसको पूरे व्लॉग में नाचना है। देखो ये है यहाँ का व्यू, मतलब यहाँ हर गार्डन के अंदर एक अलग तरह का व्यू दिखाई देने को मिलेगा आपको। और ये पता नहीं क्या लगा हुआ है, मुझे नहीं पता पीने वाला पानी है गाइस। कौन बोल रहा है? बीपी पी के दिखा आज पी के पानी। वीडियो में 15,000 कमेंट आ गए। तो ये पानी पी के दिखाएगा, फिर तो कभी आया यहाँ। मेरे लिए फोन रखना। यही पार्क है, नॉर्मल ऐसे ही होता है, जैसा होता है वैसा ही होता है। तो अब हम हाँ खाली पैसे वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। गार्डन का ये नाम तो नहीं है? हाँ, वो नहीं, वो वेलकम लिखा हुआ है। गाइस मैं इसको कम पकड़ी। तो अब हम आपको मिलते हैं कहीं और जाकर, या घर जाते वक्त, पता नहीं हम कब मिलेंगे। ओके बाय गाइस। बाय क्या गाइस, यहाँ देखो, यहाँ पे भी ये कश्मीरी कुर्ते चले हैं गाइस। ये मैंने ना वहाँ पे पहने थे पत्नी टॉप पे। हाँ, और मैंने ये भद्रवाह में पहने थे। मतलब हर इनका शौक ही होता है, उससे ज़्यादा क्या ही है, कुछ भी नहीं, बस रेज होता है कि हम ऐसे फ़ोटो खिंचाएं। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम आपको बाद में। अब बाय बाय। 5 minutes later. इतने ज़्यादा पेड़ हैं। बंदरों का यही काम होता है, कहीं पे भी लटकने शुरू हो जाते हैं। बस लंगूर लगे हुए हैं, पेड़ों पे लंगूर लगे हुए हैं। अंगूर की जगह। 10 hours later. ये वेनिला है मेरे ख्याल से। पीहू के लिए निकाल दिया। पीहू के लिए लिया तूने? हाँ। इतनी जगह घूमने के बाद मेरा फ़ोन डेड हो चुका था, जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई आधा। और फिर हम गए थे रूम में जाके हमने थोड़ी बहुत रेस्ट करी। रेस्ट करने के बाद हम निकल गए थे घर की तरफ। काफ़ी अंधेरे में हम घर पहुंचे थे। काफ़ी लेट निकलने की वजह से हम कहीं रास्ते में रुके नहीं, बट एक जगह बाज़ार खुला हुआ था, मतलब दुकानें खुली हुई थी, और हम वहाँ पे रुके। हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, थोड़ा सा बाहर निकले गाड़ी से, क्योंकि तब से हम गाड़ी में ही बैठे हुए थे। फिर वापस हम चल पड़े घर की तरफ, और हम पहुँच गए घर।
गाड़ी हमने पार शॉप पे लगाई और वहाँ से हमने स्कूटी ली। स्कूटी से हम गए घर पे, क्योंकि उनका घर पुल से पार है, तो वहाँ पे उनकी स्कूटी वगैरह दुकान पे लगी थी और हम वहाँ से लेके स्कूटी घर गए। और घर जाके हमने रेस्ट करी। सबसे पहले सारे ऐसे पड़ गए, सबको सुकून मिला कि हाँ भाई अपने घर आ गए। और फिर हम चले गए सोने। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।